अस्सलाम अलैकुम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 नसीहतें जो हर इंसान को और हर मुसलमान को ज़रूर याद होनी चाहिए। नंबर 1, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमल का दारोमदार नियतों पर है। नंबर 2, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को दीन सिखाओ और खुशखबरियां सुनाओ और दुश्वारियां पैदा ना करो, और जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो इससे चाहिए कि खामोशी इख्तियार करे। नंबर 3, हमारे नबी ने फरमाया, ए आयशा, खुद को इन गुनाहों से भी बचाने की कोशिश करो जिनको छोटा और मामूली समझा जाता है, क्योंकि अल्लाह के यहाँ इनके बारे में भी पूछा जाएगा। 4, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम किसी को बुराई करते देखो तो अपने हाथ से रोको, अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो जबान से रोको, और अगर जबान से भी नहीं रोक सको तो अपने दिल में बुरा समझो। ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है। 5, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस में हसद ना करो, एक दूसरे से बढ़ने की हवस ना करो, बुग़्ज़ व कीना ना रखो, एक दूसरे से मुंह ना फेरो, बल्कि ए अल्लाह के बंदो, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक भाई भाई बनकर रहो। 6, नबी अकरम ने हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नसीहत फरमाई कि कुरान करीम की तिलावत और अल्लाह के ज़िक्र का एहतमाम करो। इस अमल से आसमानों में तुम्हारा ज़िक्र होगा और ये अमल ज़मीन में तुम्हारे लिए हिदायत का नूर होगा। 7, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुशरिकीन की मुखालफत करो, दाढ़ी बढ़ाओ और मूँछों को खूब कतराओ। 8, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम पर किसी नाक कान कटे हुए काले गुलाम को भी अमीर बनाया जाए जो तुम्हें अल्लाह की किताब के जरिए अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक चलाए तो तुम इसका हुक्म सुनो और मानो। नंबर 9, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी तरफ से दीन की बात लोगों को पहुंचाओ, अगरचे एक ही आयत हो। 10, नबी अकरम ने फरमाया, जब तुम किसी ऐसे मोमिन को देखो जिसे दुनिया से बेरहमती और कम बोलने की आदत दी गई है तो तुम इसके पास रहा करो, इसलिए कि वो मत की बातें करता है। नंबर 11, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मेहमान के साथ खाओ क्योंकि वो तन्हा खाने में ज़रूर शर्म महसूस करता है। 12, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपने भाई से मुलाकात करे तो इस तरह सलाम करे, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 13, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी मजलिस में आए तो सलाम करे, फिर ख़त्म मजलिस से पहले इसे उठने की ज़रूरत पेश आए तो सलाम करे फिर उठे। नंबर 14, नबी अकरम ने फरमाया, अल्लाह ताला रात के आखिरी हिस्से में बंदे से बहुत ज़्यादा करीब होता है, अगर तुमसे हो सके तो इस वक्त अल्लाह ताला का जिक्र किया करो। 15, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी घर में दाखिल हो तो घर वालों को सलाम करो और जब तुम घर से बाहर निकलो तब भी सलाम करके घर से निकलो। 16, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया, ए अली, अगर किसी औरत पर अचानक निगाह पड़ जाए तो नज़र फेर लो, दूसरी निगाह इस पर ना डालो, पहली निगाह तो तुम्हारी है, दूसरी निगाह तुम्हारी नहीं है बल्कि शैतान की है। नंबर 17, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र, जब तुम सालन पकाओ तो इसमें पानी ज़्यादा कर दो, यानी शोरबा ज़्यादा रखो, अपने पड़ोसियों की खबर रखो और इनमें तकसीम करो। नंबर 18, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मे का दिन मुसलमानों के लिए ईद का दिन है, बस तुम जुम्मे के लिए गुस्ल करो और अगर आपके पास खुशबू हो तो खुशबू लगाओ, मिसवाक करो और मिसवाक को हर हाल में लाजिम पकड़ो।
नंबर 19, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन अपने और अपने बाप दादा के नाम से पुकारे जाओगे, इसलिए नाम अच्छे रखा करो। 20, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई नींद से उठे तो पानी को बर्तन में डालने से पहले 3 मर्तबा अपने हाथ को धो ले। 21, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी के बर्तन में जब कुत्ता मुंह डाल दे तो इसे 7 मर्तबा धो और सबसे पहले इसे मिट्टी से मल कर साफ करो। नंबर 22, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अपने बिस्तर पर आने का इरादा करो तो जिस तरह नमाज के लिए वजू करते हुए इस तरह वजू करो, फिर अपने दाएं करवट पर लेट जाओ। नंबर 23, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज के लिए जब आओ तो दौड़ भाग कर ना आओ, सकून और इत्मीनान के साथ आओ। नंबर 24, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म वरासत सीखो और दूसरों को इसकी तालीम दो, क्योंकि ये आधा इल्म है, ये बुला दिया जाएगा, उम्मत से सबसे पहले इसी इल्म को उठाया जाएगा। 25, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुसलमान औरतों, कोई पड़ोसन अपने पड़ोसन को हदिया देने को हकीर ना समझे, वो बकरी का खर ही क्यों ना हो। 26, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माल खर्च करो और माल को ज़ख़ीरा ना करो, वरना अल्लाह ताला तुमसे रिस्क को रोक लेगा, और लोगों से माल को रोक कर ना रखो, वरना अल्लाह ताला तुमसे रिस्क को रोक लेगा। 27, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से शर्म करो जैसे कि तुम अपने ख़ानदान के नेक और शरीफ आदमी से शर्म करते। 28, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तवाज़ा इख्तियार करो, कोई शख्स दूसरे के सामने फ़ख्र ना करे और ना एक दूसरे पर ज़्यादती करे। 29, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी से मिलने जाओ तो अंदर दाखिल होने से पहले 3 मर्तबा इजाज़त तलब करो, अगर इजाज़त मिल जाए तो ठीक है, वरना वापस लौट जाओ। नंबर 30, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला से मोहब्बत रखो इस वजह से कि वो तुमको खाने के लिए अपनी नेमत देता है, और मुझसे मोहब्बत रखो इस वजह से कि अल्लाह ताला को मुझसे मोहब्बत है। 31, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ करो कि तुम्हें कबूलियत का पूरा यकीन हो, और ये जान कर रखो कि अल्लाह ताला गफलत से भरे दिल की दुआ कबूल नहीं करता। 32, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो, इसे चाहिए कि अपने पड़ोसी को तकलीफ ना दे। नंबर 33, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत से 4 चीज़ों की वजह से निकाह किया जाता है, इसके माल, हस्ब नस्ब, खूबसूरती और दीनदारी की वजह से। तुम्हारा भला हो तुम दीनदार औरत को पसंद करके कामयाब हो जाओ। नंबर 34, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस से बयान करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ए बंदो, मैंने तुम पर जुल्म को हराम कर दिया है और इसको तुम्हारे दरमियान भी हराम कर दिया है, लिहाजा तुम एक दूसरे पर जुल्म मत किया करो। 35, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान का दिल सूरह यासीन है, जो आदमी अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखकर इसको पढ़ेगा अल्लाह ताला इसकी मग़फ़िरत कर देगा, तो इसको अपने मरने वालों पर पढ़ा करो। नंबर 36, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मातहत और यतीमों के बारे में तुम अपनी औलाद की तरह इनका अकराम करो, और जो तुम खाते हो इनको भी वही खिलाओ। नंबर 37, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान को अपनी हर ज़रूरत अल्लाह से मांगनी चाहिए, यहाँ तक कि अगर जूते की पट्टी भी टूट जाए तो अल्लाह ही से मांगे।
नंबर 38 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने मुसलमान भाई से झगड़ा मत करो और ना इससे ऐसा मजाक करो जो झगड़े का सबब बने और ना इससे ऐसा वादा करो जिसको तुम पूरा ना कर सको। नंबर 39 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी तुम्हारे पास कोई चीज़ बतौर अमानत रखे तो इसकी अमानत वापस कर दो, और जो आदमी तुम्हारे साथ खयानत करे तो तुम खयानत मत करो। नंबर 40 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहम करने वालों पर रहमान रहम करता है। तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा।